नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सोमवार से एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो सोमवार के दिन आपको 8 बजे एक वीडियो मिला था जिसमें 20 क्वेश्चन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए थे और जिनका मेन मकसद था कि आपके जो आरआरबी का जो है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 20 क्वेश्चन को हमने करवाया। देखिए, मैं फिर से सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी, भले वो बैंक की एग्ज़ाम न दी हो, बैंक का एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा है उन्होंने, नहीं देना है उनको, फिर भी वो ज़रूर पढ़े, क्योंकि आने वाले समय में जो आपकी दूसरी एग्ज़ाम है जहाँ पर मैथ्स आती है उसमें आपका मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आने वाले समय में अपनी मैथ्स को ऐसा रखना है कि बस कोई सी भी एग्ज़ाम दो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अपने को आए। कैलकुलेशन की बात फास्ट हो, सारे टॉपिक हमारे पास हो, और मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक को बहुत ही प्यारे तरीके से आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 20 क्वेश्चन को हल करिए, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर लिखिए और टाइम देखिए। मैं फिर बता रहा हूँ, टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम आपको 22.5 मिनट, मतलब 23 मिनट के लगभग आपको देना है मैथ्स को। 22.5 मिनट है, तो यहाँ पर जनरली इस 20 क्वेश्चन को आपको कितना देना है? 11.5 मिनट, 11.5 मिनट, है ना? कितना मिनट देना है? 11 मिनट या 11.5 मिनट देना है। ठीक है, तो अभी जो आपको पिछले 20 क्वेश्चन दिए थे उसमें भी आपने 11.5 के लगभग मिनट दिए होंगे और अभी भी आपको 11.5 के लगभग मिनट देना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF भी देंगे आपको, और इनको संभाल के रखिए। जैसा कि अगर आप नहीं संभालेंगे तो फिर आपको चीज़ें उतनी आसानी से चीज़ें हो नहीं पाएगी, क्योंकि हमको चीज़ें रिपीट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन, सॉल्यूशन पे हम देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है उसमें? एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 में बेचा गया। 20% की छूट पर 1020 रुपये, यानी इसका मतलब होता है मार्क प्राइस अगर 100 रुपये है तो 20% की छूट मतलब 80 रुपये में बेचा गया। ठीक बोल रहा है वो, 20% की छूट पर 1020 रुपये में बेचा गया, यानी ये 80 रुपये जो है वो 80% किसके बराबर है? 1020 के बराबर। इधर लिखते हैं नीचे 1020 के बराबर। ठीक, क्या जाता है? अब यदि वस्तु को 20% की छूट के स्थान पर 199 रुपये की छूट पर बेचा जाए, यानी इसका मतलब होता है अगर वस्तु को यहाँ पर जो छूट है वो कितने की दी जाए? 99 रुपये की, तो फिर विक्रय मूल्य कितना हो? बहुत आसान क्वेश्चन है सर। देखिए कैसे है। 1020 रुपये कितने के बराबर है? 80 के बराबर है। भले इसको 80 की जगह आप अनुपात में भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब 5 की चीज़ पर 1 का डिस्काउंट दिया तो चीज़ कितनी हो गई? 5 की चीज़ पर 1 का डिस्काउंट दिया तो चीज़ कितनी होगी? 4। और 4 कितने के बराबर? 1020 के बराबर। अगर 4 1020 के बराबर तो 5 कितने के बराबर? तो देखिए 1020 4 के बराबर, तो 4 दूनी 8। बोलिए मेरे साथ, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 5 20। उसके बाद कितना बचा? 1020 और कितना बचा? फिर यहाँ पे 4 5 20, गुणित कितना? 5। अब 5 में 255 में 5 का गुणा करो तो कितना होगा? 25, 2 27, 10 और 2 1275। यानी इसका मतलब हुआ चीज़ थी 1275 रुपये की, जिसमें 20% का डिस्काउंट दिया तो 1020 में चीज़ बिक गई। अब वो कह रहा है कि वो 25% छूट न देने के बजाय वो 199 रुपये की छूट दे तो चीज़ कितने में आपकी जाएगी? तो इसका मतलब हुआ 1275 में से 199 घटा लो। बस ये तो सवाल है, और क्या है। अब इसको घटाने में बहुत सारे क्या होते हैं, जैसे कि मैं खुद 1275 में से 200 घटाऊँ, कुल मिला के होता। तो 1275 में से अगर 200 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा? 1075, इतना बचेगा। परंतु अपने को एक कम घटाना था, एक ज़्यादा घटा लिया, तो ज़्यादा घटा लिया तो इसको दे लो, तो 1076 इसका उत्तर है, और ये आपका उत्तर है, दूसरा नंबर का ऑप्शन आपका। अब परीक्षा में जब आएगा तब आप कैसे करेंगे? डायरेक्ट क्या हुआ, किसी वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर 1020 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब होता है 1020 रुपये 80% के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर है? ये आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। इसमें 199 घटा दो तो आपका हो जाएगा 1076। बस यही उत्तर है। कितना फास्ट आप कर सकते हो उतना करिए। चीज़ें बड़ी आसान है, अब जितना आप फास्ट करोगे उतना होगा, इतना ही बड़ा सवाल है। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही प्यारा सवाल है, डिस्काउंट वाले सवाल का है।
सारे टॉपिक करवा रखे हैं, आप जाके देखिएगा वहाँ पे, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन से हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, क्या बोलता है ये, ए बी और सी की आयु 4 वर्ष बाद 98 वर्ष। बहुत ही प्यारा सवाल है। कुल आयु 4 वर्ष बाद 98 वर्ष होगी। कितनी प्यारी बात बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल आयु 98 होगी, कब, 4 वर्ष बाद। ठीक, और क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, ए और बी की वर्तमान आयु, ये +4 में और वर्तमान मतलब 0, टोटल कितनी दे रखी है उसने, ए की कितनी दे रखी है 32 और बी की कितनी दे रखी है 23। तो बोल रहा है 4 वर्ष बाद सी की आयु कितना है, ये सवाल ही बोला है अभी तक। अब आपको परीक्षा में कैसे करना, बहुत प्यारी चीज़, 32 और 23 कितना होता है, 32 और 23 कितना होता है, कल बताया था ना आपने 55। 55 में 8 जोड़िए, क्यों, क्योंकि 4 साल बाद जाना है अपने को, तो 55 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 63, और 63 98 में से घटा लेंगे तो कितना बचेगा भाई, आपका 35 बचा, और यही 35 उत्तर है आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन। अब एग्जाम में क्या किया आपने, यही 32 और ए और बी की प्रेजेंट एज कितनी है 32 और 23, तो दोनों कितना होगा 55, पर वो 4 साल बाद कितनी होगी, तो 4 साल एक की 4 साल बी की, तो 8 साल जोड़ दो 63 हो गया। ये कितना हो गया आपका 63, और 98 जो है वो तीनों की 4 साल बाद की उम्र है, तो 4 साल बाद सी की उम्र कितनी होगी, 98 में से 63 घटाइए, 35 उत्तर है आपका। बस जय हिंद जय भारत। कितने प्यारे क्वेश्चन, उम्र के सवाल। ठीक है, चलिए अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर का क्वेश्चन। 23वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ए x महीनों के लिए एक योजना में 12,000 रुपये निवेश करता है, जबकि बी 9 महीनों के लिए 16,000 रुपये निवेश करता है। 21,000 रुपये के कुल लाभ में से बी का लाभ का हिस्सा 12,000 रुपये, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इतना संबंध, देखिए एक बात बताइए, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है, जिसको बोलते हैं I1/I2 इक्वल टू होता है प्रॉफिट के रेशो में P1/P2। इसको बोलते हैं निवेश। निवेश मतलब उसने जितना निवेश किया है उस निवेश का अनुपात उनके प्रॉफिट के अनुपात के बराबर होता है। यही होता है, यही होता है। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ए ने एक्स में, देखो अब यहाँ पे ए और बी 12,000 और 16,000 दे रखा है। अरे कहीं का 12,000 16,000, मैं तो लिखूँ 12/16। ठीक, और ए ने कितने महीने के लिए किया, x महीने के लिए, तो 12x हो गया। और बी ने कितने महीने के लिए किया, 9 महीने के लिए, तो 16 × 9 हो गया। ठीक, ये बोल रहा है। और अब उसके बाद क्या हुआ, टोटल 21,000 रुपये लाभ हुआ, कोई बात नहीं। और 21,000 रुपये लाभ हुआ तो उस 21,000 रुपये में 21,000 रुपये कुल लाभ में बी लाभ का हिस्सा कितना है 12,000 रुपये। अगर बी का 12 है तो ए का कितना होगा 9,000 रुपये, और बी का कितना है 12,000 रुपये। भाई यही तो है, ये है इन्वेस्टमेंट का रेशो I1/I2, और ये क्या है आपका प्रॉफिट का रेशो P1/P2। हो गया साहब, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया भाई, हो गया ना आपका, हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, केवल बचा x/12 समानुपात 1 2 3 1 2 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4। बस ये हो गया ये सवाल। इसका मतलब हुआ x/12 बराबर 3/4। ठीक, हो गया। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 का 3 में गुणा हुआ तो x बराबर 9। यानी इसका मतलब होता है ये पहला पैसा भी 9 साल के लिए या 9 वर्ष के लिए, 9 महीने के लिए, 9 साल के लिए, 9 महीनों के लिए दिया गया था। कितना सवाल सिंपल सा सवाल है। अब इतना परीक्षा में यहाँ I1 ने I2 ने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। परीक्षा में कैसे करना है, देखो मैं आपको क्या होता है कि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई सारे स्टूडेंट, तो यहाँ पे परीक्षा में कैसे करेंगे, तो देखो मैं बताऊँ 12,000 और 16,000, 12 का 4 तिया 12 और 4 चौक 16, मतलब होता है 3x/4x में 3x बराबर 4 तिया 12, 4 × 9। मैं ऐसा करूँगा भाई, आपके पास ऐसे ही हो ना, 9 महीने के लिए किया, ये आपका मैं सवाल करूँगा। और बराबर कितना दिया उसने, किया 21,000 रुपये का लाभ हुआ, बी का लाभ का हिस्सा 12, तो उसका कितना होगा 9, यानी 9/12। बस मेरा परीक्षा में इससे बड़ा सॉल्यूशन अगर होगा तो फिर तो ही नहीं सवाल हो। बस इतना तो करना पड़ेगा मेरे को। अब करिएगा तो आप काटिए यहाँ पे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, उसके बाद यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो x बराबर 9 दिख रहा है, डायरेक्ट उत्तर। इतना ही सवाल करना है मुझे।
और ये सब कैसा होगा? बाय प्रैक्टिस। बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, खूब बार प्रैक्टिस करोगे, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ओके, नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24वां आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दूध पानी का मिश्रण वाला क्वेश्चन है। आहा, इससे जो आनंद आएगा वही आनंद आपको परम आनंद देगा। क्या देगा? परम आनंद देगा। चलिए करते हैं। दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध और 6% पानी है। 60% का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझना कि मेरे को नहीं आता है ना, आपको आता है ना, आपको आता है ना, मेरे को नहीं आता है, जो भी चीज़ें आपको 60% का मतलब यहाँ पे 2 तिया 6, 2 5 10, यानी इसका मतलब हुआ 60% दूध है, यानी इसका मतलब हुआ 3/5 दूध है। 3/5 का मतलब 5 अगर टोटल मिश्रण है तो 3 दूध है, यानी दूध हुआ 3 तो पानी हुआ 2, तो इसको बोलते हैं दूध पानी। ठीक, वो बोल रहा है कितना पानी और मिलाया जाए, मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए। ये शब्द बहुत प्यारा बोला उसने ये नहीं बोला कि कितना पानी मिलाया, उसने बोला मिश्रण में कितना पानी और प्रतिशत पानी मिलाया जाए। मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाए कि उसका अनुपात उल्टा हो जाए। अनुपात उल्टा होना मतलब 2:3 हो जाएंगे, मतलब दूध 2 अनुपात का हो जाए और पानी 3 अनुपात का हो जाए। तो कितना पानी और मिलाना है मिश्रण में? मिश्रण मतलब होता है पूरा में। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? अब इसका मतलब हुआ अनुपात हो गया, तो ये दूध पानी का अनुपात 3:2 और 2:। यहाँ से जब अनुपात यहाँ पर आया तो पानी बढ़ा है, पानी बढ़ा है तो इसका मतलब होता है दूध नहीं बढ़ रहा। दूध तो वही है जो पिरामिड बोली 5 लीटर था, तो यहाँ भी 5 लीटर होगा, वहाँ 10 लीटर, तो यहाँ। इसका मतलब होता है ये दोनों अनुपात बराबर होना चाहिए। 3 और 2 कितना होता है? 3 और 2 का एलसीएम 6। इसका मतलब होता है इसको भी 6 बनाना, तो इसको 2 का गुणा करेंगे, इसको 3 का गुणा करेंगे। तो अपने घर की बात है क्या? तो यहाँ कर दिया तो वहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ये होगा 6 4 और ये होगा 6 और 9। अब हो गया ना, ये 2-3 का अनुपात हो गया, और ये कितना हो गया? 3-2 का हो गया ये हो गया 3-2 का अनुपात, और ये हो गया 2-3 का अनुपात। यहाँ पे देखो क्या है, दूध समान है और पानी वृद्धि, तो पानी में कितनी वृद्धि हुई? 5 की वृद्धि हुई। मतलब 4 से दूध पानी कितना हो गया? 9, 5 की वृद्धि हुई। 5 की वृद्धि हुई पानी पर, तो पूरे मिश्रण में कितनी वृद्धि हुई? तो मिश्रण पूरा कितना है? 6 और 4 10 10। तो 5 की वृद्धि हुई 10 पे, तो 100 पे कितनी? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 सा 50% इसका उत्तर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब यहाँ पे यूँ बोले कि कितना पानी मिलाया गया, मिश्रण में नहीं बोला, कितना पानी मिलाया गया, मतलब पानी में कितना पानी और मिलाया गया परसेंटेज में, तो आपका उत्तर होता 5 पानी मिलाया 4 में, तो 100 में कितना, ये ऐसा उत्तर होता आपका। तो इसका उत्तर होता फिर आपका 125%। सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है। जब मैं भी कर रहा था तब मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उसने बोला मिश्रण में कितना पानी मिलाया, तो मिश्रण 10 लीटर था थोड़ी देर के लिए, तो 5 मिलाया तो 50% हो गया। पर वो बोलता कितना पानी मिलाया गया, तो पहले 4 लीटर था, अब 5 मिलाया तो 5 लीटर का बढ़ा, 5 लीटर बढ़ा 4 पे, तो 125% बढ़ा। ये सीधे सवाल, आनंद है इस सवाल में, बहुत ही प्यारा सवाल है मिश्रण के। देखिए मिश्रण के सवाल बड़े अच्छे होते हैं, परसेंटेज से हो जाते हैं, अनुपात से हो जाते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है, मिश्रण वाला टॉपिक भी हमें करवाना है अभी, पर फिर भी यहाँ पर जितना आपको समझ में आए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समझ में आए। 25, अरे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज, यानी एक निश्चित राशि माना कि x है, जिससे उसको 2 वर्ष में 8% के हिसाब से एक सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है प्राप्त। ठीक, और समान राशि पर, मतलब वही समान राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से उसे कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। और क्या हो रहा है कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये इस सिंपल इंटरेस्ट से 225 रुपये अधिक है। सब सवाल ही लिखा, अभी तक मैंने कुछ हल नहीं किया। इतना हल करने के लिए ये थोड़ी करूँगा, तो मैं बिल्कुल सिंपल है भाई, मेरा सिंपल इंटरेस्ट 8 दूनी कितना होगा 16%, और चक्रवर्ती ब्याज 10% के हिसाब से 2 साल का कितना होता है 21%। अरे लिखवा रखे मैंने, जाके पन्ने पलटो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर करवा रखा है, उसमें लिखा है 10% के हिसाब से 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है 10 दूना 20, 10 का वर्ग कितना होता है 100, 2 जीरो यहाँ लगाई, 1 यहाँ हो गया 21%, यानी 21% हो रहे। अरे कितना प्यारो सवाल। 21% और 16% का डिफरेंस कितना दे रखा है 225 दे ही रखा है, तो
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 5%। 5% बराबर 225, तो 1% बराबर ये, तो 100% कितना, यही आपका उत्तर है। 5 चौक 20, 5 5 25, 4500 रुपये इसका उत्तर है। लगाइए, आगे बढ़ी। कितना प्यारा सवाल है। अब इसको परीक्षा में कैसे करता मैं, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण 8%, 8 दूनी 16%, ई का 10% का 2% के लिए ब्याज कितना होता है 21%, दोनों का डिफरेंस कितना है 225। यानी मैं परीक्षा में करता 225/5 गुणित 100। बस इससे ज़्यादा इस सवाल को किया तौहीन, इस कलम की तौहीन है साहब। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का कोई तोड़ ही नहीं है सर। प्रैक्टिस ही आपको अपनी सफलता दिलाती है। ठीक है, चलिए चलिए, तो आपके पास अभी 5 क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास अप्रोक्सीमेट, जो आपके सन्निकट मान निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं अनुमानित मान। क्या बोलते हैं, अनुमानित। ठीक, अनुमानित मतलब अप्रोक्सीमेट। अनुमानित का मतलब होता है जैसे दशमलव के बाद 5 या 5 से कुछ ज़्यादा हो तो उसको पूरा मान सकते हैं। जैसे कि 1.923, तो इसको लिख सकते हैं हम 2। 1.567, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2। 1.03, तो इसको लिख सकते हैं हम 1। 2.325, इसको भी हम 2 लिख सकते हैं। मतलब 5 या 5 से ज़्यादा होगी तो उसको पूरा बना लेंगे। ठीक है, और 5 या 5 से कम होगी तो उसको क्या करेंगे, उसके वजह में बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। तो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो 5 क्वेश्चन आपके पास तो 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन हैं, उनको हम करते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आपको इधर दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए अंडर रूट में 1443, तो 1443 का मतलब होता है 1444। 1444 का वर्गमूल कितना होता है 38, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 38। ठीक, उसके बाद क्या हो, भागित में 19, तो बटे 19। ठीक, परीक्षा में प्लस 328, तो प्लस 328 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणित 22, तो बटे 22 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ये 22 बट्टे में। ये सवाल है बस, अरे कुछ नहीं करना है। इसको क्या करेंगे, 38 में 19, 19 दूना 38, 2 बचे 328, 328 में 2 आपका क्या होगा, जुड़ेगा तो क्या होगा 300 हो जाएगा, ये 330। 330 में 22 का भाग देना है, तो बस 11 दूना 22, 11 33, 30/2 मतलब 15, यानी 15 उत्तर है। लगाइए, आगे बढ़िए, चौथा उत्तर। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। अब वर्गमूल तो याद करना पड़ेगा आपको। अब ये 1443 लिखा है, तो क्या होता है, माथा खुजाया करो, नहीं समझ में आएगा साहब। होना चाहिए 100 तक वर्ग याद होना चाहिए, 9 टेबलेट्स याद होना चाहिए अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं। नॉट ओनली बैंक, कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था 26। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा 27। चलिए 27 वाले क्वेश्चन में क्या है, 880 का 29%। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चंस में बड़े प्यारे गए। 880 का 29.98%, तो इसको लिखेंगे 880 का मतलब 29 दशमलव, तो 29.98 का मतलब होता है 30% मतलब होता है बट्टे में 100। ठीक हो गया, बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 110.9। 110.9 का मतलब होता है 111, और 111 को इधर माइनस कर दिया है क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है आपका। बस अब ये इतना जल्दी सवाल है, आपको करना ही पड़ेगा साहब। कट 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 कट, 8 दिया 24, 24 और 2 26 माइनस 111, यहाँ पे 3 बचे, 5 बचे, 1 बचे, 153, 153 दूसरा उत्तर है। लगाइए, आगे बढ़िए, जय हिंद जय भारत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, दिख रहे हैं ना आपको क्वेश्चन, ये 27 वाला क्वेश्चन। अब नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर का क्वेश्चन जो आपके पास है वो बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन मार्क का वर्ग ये बोल रहा है प्लस 255.93, तो 255.93 को 256 लिख सकते हैं अपन। और उधर क्या हो रहा है, 800 का 800.112 प्लस 49.932, तो 49.932 कितना होता है 50 होता है। तो 800 का 50% कितना होता है, अरे 800 का 50% 400 होता है। 400 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 400, ये 400 इधर है तो बराबर ये 400। 400 में से 256 इधर आ जाएंगे, ये 256 इधर आ गए, तो 400 में से 256 गए तो कितना बचा 144 बचा। 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 12। जय हिंद जय भारत। लगाइए पहला उत्तर, आगे बढ़िए। अरे क्वेश्चन कितना प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है यार, कहीं कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्वेश्चन की देखें तो अंडर रूट में 144, अंडर रूट में 144 कितना होता है 12। 256 में से गए तो कितना होता है 244, उत्तर 244 में तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ी इस 29 वाले क्वेश्चन में, तो आपको कुछ नहीं करना, दिख रहा है, समझ पा रहे हो ना।
अंडर रूट 144 का मतलब कितना होता है 12, 256 में से 12 गया तो कितना बचा 244। उत्तर जय हिंद जय भारत, लगाइए उत्तर, आगे बढ़िए। हा, बड़े अति सुंदर सवाल। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है रहा, क्वेश्चन मार्क का 74.91%। 74.91 का मतलब होता है 75, 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4 उधर लिखा हुआ है 17.932, 17.932 का मतलब होता है 18, 18 का वर्ग होता है 324, 324 का इधर लिखा हुआ है कितना 3/4, 3/4 का होगा 4/3, 4/3 मतलब 3, 3 एकम 3, 3 8 24, 104, 400, 8 चौक 32, 432 इसका उत्तर है। लगाइए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर चौथा और आगे बढ़िए। अरे कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चन हैं। ये कितने क्वेश्चन कर लिए अपने 30 क्वेश्चन कर लिए। 30 मतलब होता है आज के इस सेशन में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। अब आपके पास कौन सा नंबर का क्वेश्चन आएगा 31, 31 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ पर हाजिर दिखा। क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 क्या हो रहा है देखिए, देखो मैं आपको क्वेश्चन तो दिख रहे हैं आपको, मैं तो यहाँ पे 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, 64 और 16 कितना होता है 80, 80 में से 31 गए कितना बचा 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, बस ये 7 उत्तर है। लो ऐसे ही करना है आपको। देखो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भाई हमको धीरे धीरे समझ आइए तो धीरे धीरे कर। पर देखो अब दिख रहा है ना 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64 माइनस 31 बराबर क्वेश्चन मार्क 16 सॉरी 64 64 और 16 80, 80 में से 31 गए तो 49, 49 का वर्गमूल तो बराबर 7। अब इसमें क्या बोलना ना क्या लिखना साहब, अगर इतना भी नहीं आ रहा है अपने को तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में अपन पीछे से 10वें आएंगे। ठीक है चलिए ओके, नाउ टर्न टू द क्वेश्चन नंबर 32 वाला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। 13 गुणा 6 दिख रहा है आपको इधर, 13 गुणा 6 प्लस क्वेश्चन मार्क गुणित 4, 18 गुणित 7। देखिए पहाड़ याद होना चाहिए, मजा आएगा। पहाड़ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्या हो रहा है 18 गुणा 7, 18 7 कितना होता है 126। उसके बाद कितना हो रहा है 13 कितना होता है 78, ये रहा 78। ठीक बटे में कितना आ जाएगा 4। लो यही सवाल है आपका, और क्या करना है इसको यही सवाल है आपका। अब काट लीजिए इसको। भले आप सोचोगे सर को काटना कैसे है, तो मैं कहता हूँ देखो मैं इसको 4 को यहाँ से काटता हूँ, 4 तिया 12 है ना, यहाँ नहीं कटेगा। चलो अब आप 126 में से 78 गए थे, कितना बचा 126 में से 78 गए थे बताओ कितना बचा। अरे 8 को 6 तक जाने के लिए 48, या फिर यूँ बोलो ये 26 ये और 22 ये 26 और 22 कितना होता है 48, 48 में 4 का भाग दिया तो कितना होगा 12, 12 चौक 48, 12 उत्तर है। लगाइए आगे बढ़िए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चन है यार, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन। ये अनुमानित नहीं है, अब ये एग्जैक्ट वाले क्वेश्चन हैं भाई। अब कितने होंगे क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर। कितना प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क का 40%। अब उसको देखेंगे 320 का 25%, 320 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4 भाग। तो 32 कब होते हैं 8 चौक 32 होते हैं, इसका मतलब 25% कितना होता है 80। 320 का 25% होगा 80। डायरेक्ट लिखने की आदत होना चाहिए, अब नहीं होगा तो मैं क्या करूँ उसका। 160 का 75%, 75% का मतलब होता है 4 में से 3, 4 में से 3 का मतलब होता है 16 किससे होता है 4 चौक 16, तो 4 तिया 12 तो 120, तो 80 120। अरे भाई 160 का 75% कितना होता है 120, और बटे में कितना लिखा है 40%। 40% का मतलब कितना होता है 2/5, 2/5 का उलट गुणित करेंगे तो 5/2, तो ये हो गया 5/2। 80 और 120 कितना हो गया 200, 200 का 5/2 यहाँ से काटा तो 2, ये हो गया आपका 100, 100 5 500, 500 उत्तर है। पहला लगाइए आगे बढ़िए। क्वेश्चन कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। आप सोचिए, मैं कह रहा हूँ जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पर बहुत सारे बोलते हो आर्मी लिखो साहब, अब आर्मी क्या लिखे उसमें। 34 आप क्या बोल रहे हैं, अरे कितना सरल। अब इसको इस सारे सवाल को मैं क्या लिखूँ उसमें। 11 का वर्ग 121, 6 का वर्ग 36, तो 121 और 36 कितने होते हैं 57, और 157 होते हैं 157। उधर लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क प्लस 37, मतलब 37 इधर आके घटेगा, 37 इधर आके घटेगा तो कितना होगा 120, 120 इसका उत्तर है। लगाइए आगे बढ़िए। हो गया क्वेश्चन। देखो कितने सुंदर सुंदर से क्वेश्चन हैं, आनंद आता है क्वेश्चन हम, और ये सब प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा 35। ठीक है, अब क्या हो रहा है 35 में 360 के बटे में क्वेश्चन मार्क बराबर 12 गुणित 6 माइनस 3 की घात 3, तो 12 6 कितना होता है 72, और 3 की घात 3 कितनी होती है 27,
तो 72 में से 27 गए तो कितना बचा? 72 में से 27 गए तो बचे 45। अब 45 इधर बचा तो यहाँ पे हो गया 360 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 45, ऐसा बचा। अरे कुछ नहीं करना, 45 दूना 90 और 9 चौक 36 मतलब 8 बार, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 8, उत्तर लगाइए, आगे बढ़िए, 5वां आंसर। कितने सुंदर सुंदर सवाल, 35 क्वेश्चन कर लिए अपनों ने। लो अभी और 5 क्वेश्चन और हैं, वो भी ऐसे कैसे ही हैं, ठीक है। अब आपके 5 ये इधर दिखने लग जाएंगे, अब दिख गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 वाला क्वेश्चन। अरे कितना सुंदर क्वेश्चन, अरे इसको तो साला नज़र लग जाए। 225 का वर्गमूल 15, 441 का वर्गमूल 21, 21 और 15 कितने होते हैं? 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6, लगाइए चौथा उत्तर, आगे बढ़िए। अब कहीं लिखूँ इसमें, क्या लिखूँ इसमें? लिखूँ क्या, उत्तर ही लिखूँ बस डायरेक्ट? तो इसका उत्तर कितना है? 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना? 37 क्या है? 16 टे 16 टे कितना होता है? 16 टे कितना होता है? अरे यार 128, बहुत बढ़िया। तो 16 टे कितना हो रहा है? 128। अब ये देखो सवाल कितना शानदार, मैं लिख ही देता हूँ इसको, आपको तो लिख रहा है पर मेरे को दिख नहीं रहा है, इसलिए इसका आनंद वाला सवाल है, इसके लिए कह रहा हूँ मैं। ये ऐसा सवाल है, 2 की घात 6 कितना होता है? 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये कितना हो रहा है? 64। ठीक, कितना हो रहा है? 64। और ये कितना हो रहा है? 128। ठीक, अब ये 64 128 से क्या करेगा? घटेगा, और ये भाई साहब उधर जाएगा, तो 128 में से 64 गए तो कितना बचा? 64 बचा, उत्तर। कुछ नहीं करना साहब, ये 16 टे 128 और ये कितना हो रहा है? 64। 128 में से 64 गए, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो इसका उत्तर कितना है? 64। लगाइए, आगे बढ़िए। ये 37 वाला क्वेश्चन हो गया। 38 वाला क्वेश्चन देखो, 5 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। 38 क्या कह रहा है? 16 गुणित 54 भागित 36। देखो मैं लिख देता हूँ भाई, मेरे को दिख नहीं रहा है इसलिए, 54 भागित 36 प्लस 6, ये सवाल। अब ये सवाल परीक्षा में आपके पास तो स्क्रीन है, पर काटेंगे नहीं, तो ये बटे में 36 आ जाएगा, बटे में 36 आ जाएगा, तो बटे में 36 आ जाएगा तो क्या होगा? कटेगा। क्या कटेगा? देखो 6 6 36, 6 9 54, ये ऐसे ही होगा ना। और उसके बाद यहाँ पे बचेगा 16। अरे भाई 6 6 36 ये लिख दिया, 6 9 54 ये लिख दिया, हो गया। या फिर 9 से भी काट सकते हैं, 9 चौक 36 और 9 छंग 54, ऐसा भी काट सकते हैं। फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 30। आपका 30 आपका उत्तर। लो 30 आपका उत्तर है। अब कितना सुंदर सा सवाल है। ठीक, ये हो गया कितने सवाल? आपके पास 38 सवाल हो गए। अब 39वां सवाल ऑन योर स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, है ना। 39वां सवाल, 39वां सवाल ये बोल रहा है कि पूरे का वर्गमूल निकालना है। क्या हो रहा है? 6 गुणित 3 गुणित, देखो ये रहा 6 गुणित 3 गुणित 5 प्लस 620 का 50% और उसका भी यूं करके नहीं यूं वर्गमूल। अरे कई यानी सवाल में 620 का 50% का मतलब होता है इसका आधा होता है 310। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया? 6 3 18, 18 5 90, 310 और 90 कितना होता है? 400। 400 का वर्गमूल कितना होगा? 20। 20 इसका उत्तर है। लगाइए, आगे बढ़िए। कई सवाल हैं सवाल, मतलब आपके नॉलेज की तौहीन तो नहीं कर रहे हैं कहीं? अगर कर रहे हो तो बताना हमको। 40। अब उसके बाद क्या हो रहा है? अगला सवाल क्या हो रहा है? 18 गुणित 8। देखो सवाल इतना ऐसा है, 6 की घात 2 बराबर 18 गुणित 8 माइनस क्वेश्चन मार्क गुणित 2 बटे में 3। ये ऐसा सवाल है। तो क्या करें? तो इस सवाल को क्या करेंगे? 6 दूनी 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो ये हो गया 36 गुणित 3। ठीक, और यहाँ पे कितना हो गया? 18 8। अरे 144, ज़्यादा टेंशन का ले रहे हो। 18 8 कितना? 144 माइनस 2 क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क गुणित 2। ठीक, अब 36 दिया कितना होता है? 108। अरे 35 दिया 105, 36 108। ठीक, अब ये माइनस वाला इधर जाएगा और ये वाले इधर जाएंगे, तो 144 में से 108 गए तो कितना बचा? 144 में से 108 गए तो कितना बचा? 36 बचा। कितना? 36। 36 में इस 2 का भाग देंगे तो कितना होगा? 18। तो इसका 18 उत्तर है। लगाइए तीसरे नंबर का आंसर और बढ़िए। लो साहब हमने जो हमारा कमिटमेंट है कि हम सोमवार और मंगलवार को बैंक की एग्ज़ाम का क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो बैंक की एग्ज़ाम का हमने मंगलवार के दिन आपका एक सेशन पूरा कर दिया। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, तो आपके 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। इससे पहले आरआरबी का हमने एक सेशन दिया था, तो
ये आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। बस अब आप कुछ मत करिए, बस वो 40 क्वेश्चन हो गए, उनका भी टेस्ट सीरीज दे रखी है, इन 40 क्वेश्चन भी टेस्ट सीरीज देखिए, आपको नीचे भी दे रखा है, आपको पीडीएफ भी है, सारी चीज़ों को बिल्कुल। और इनके क्वेश्चन को आप घर पे जाके लिखिए कि भाई मेरे को 2019 का सर ने जो पेपर करवाया था, शुरू बार में मेरे 40 में से 35 नंबर आए, दूसरी बार में मेरे 40 में से 40 आए, तीसरी बार भी 40 में से 40 आए, ऐसे 40 में से 40 अगर 6-6, 7-7 बार आ गए ना, इसका मतलब समझ लीजिए आपका कोई पेपर की तैयारी आपकी हो रही है। ठीक है, बस इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि ये सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे। और जो भी आपके दोस्त हों जो बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, उनको ये चीज़ें दीजिए, डेफिनेटली वो आपका भला करेंगे और वो आपका ये समझेंगे कि यार आपने हमको अच्छी चीज़ें दी। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही दीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो मत दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।